दोस्तों, अगर पिछले 5-6 महीने से आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो आपने ये पाया होगा कि एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, वो है वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स। पिछले एक साल में अगर देखोगे तो 2020 में कई ऐसी साइट्स हैं जिनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। ऐसे वेटलैंड साइट्स के ऊपर एक और क्वेश्चन बना है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में किस शहर या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर, के स्थापित किया गया है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चेन्नई में क्या स्थापित किया गया है, पूरे भारत के अंदर में जितने भी वेटलैंड साइट्स हैं, ठीक है, जितनी भी रामसर साइट्स हैं, इस समय भारत के अंदर में कितनी रामसर साइट्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको परसों बताया था, 2 तारीख को मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर इस समय कुल मिलाकर 42 रामसर साइट्स हैं। कितनी? 42। 42 रामसर साइट्स हैं, 42। तो भारत के अंदर इस समय 42 रामसर साइट्स हैं और उसके बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो 42 रामसर साइट्स है, इसका पूरा मैनेजमेंट कैसा होना है, इसकी प्लानिंग कैसे होनी है, इसको कैसे कंजर्व करके रखना है, अंदर की प्रजातियों को कैसे बचाना है, इन सभी चीज़ों को लेकर एक सेंटर स्थापित किया गया है चेन्नई में, जो इन सभी चीज़ों का रखरखाव करेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, संरक्षण भी करेगा, प्रबंधन भी करेगा, और ये भारत का पहला है। इस वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये भारत का पहला ऐसा सेंटर है जो कि हाल ही में यहाँ पर स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें देखो लिखा भी है कि हैशटैग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, उस दिन इस चीज़ की घोषणा करी गई थी और आज इसका क्वेश्चन भी हम लोग देख रहे हैं। अब दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है जो कि इसी अवसर पर लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से, उसको भी हम लोग देख लेंगे। छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि इसी सेंटर को लेकर है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि हमारा देश कितना खूबसूरत है और ये जो वेटलैंड्स है ये हमारे देश की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं, नेचर से हमको कनेक्ट करते हैं। तो रामसर साइट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर पानी या तो सतह पर होता है या सतह के बिल्कुल पास में होता है। तो ये आपने देखा। और ये जो वेटलैंड सेंटर है इसकी हाल ही में स्थापना करी गई है। अब इसकी घोषणा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर कराई गई है और चूंकि आपने रिवीजन अगर किया होगा तो आपको याद होगा, अदरवाइज आपका रिवीजन भी करवा देता हूँ कि ये जो विश्व वेटलैंड दिवस है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, हर साल कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 2 फरवरी को। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है।
ठीक है, आप इसको देखेंगे, साथ ही साथ में इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। 2020 का जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है, इसकी थीम क्या है, सॉरी 2021 की थीम क्या है, ये हो जाएगी वेटलैंड्स एंड वाटर। ये इसकी वर्ष 2021 के लिए थीम है और इस बार इसकी 50वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है। साथ ही साथ में भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या है 42। ठीक है, जो चिलिका लेक है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स है, ये भी आपको बताया था। उस दिन मैंने आपको बताया था कि भारत के पहले रामसर साइट्स कौन से हैं। तो भारत के पहले रामसर साइट्स में दो साइट्स आती हैं, एक उड़ीसा की चिलिका लेक और राजस्थान की केवलादेव नेशनल पार्क। तो उड़ीसा का चिलिका लेक और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये भारत के पहले रामसर साइट्स हैं। अच्छा, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, तो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, जिनकी संख्या है 8। कुल मिलाकर 8 रामसर साइट्स हैं। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, तो ये हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपसे वादा किया है कि अगर आप मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो एक महीने में आप अपने अंदर ऐसा बदलाव देखेंगे कि आप सभी बच्चों में स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स में नंबर 1 पर हो जाएंगे। और ये रही पूरी 42 के 42 रामसर साइट्स की लिस्ट, जिसको मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अगर आप इसे पूरा PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पर आपको ये पूरा जो PDF है ये फ्री में दे दिया जाएगा। इसी के साथ में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो दिल से लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा हाल ही में अजय सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अजय सिंह को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अगला अध्यक्ष बनाया गया है अजय सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले कौन थे, देखिए इससे पहले भी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यही थे अजय सिंह। इनको अगले कार्यकाल के लिए एक बार फिर से घोषित कर दिया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 25 फरवरी 1949 में करी गई थी। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे WCD, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 4 फरवरी को। 4 फरवरी को, हर साल 4 फरवरी एवरी ईयर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड कैंसर डे जो कि हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फेब को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2021 का जो विषय है वो है आई एम एंड आई विल। ये इसका विषय है, क्या है, आई एम एंड आई विल, ये इसका सब्जेक्ट है, विषय है। क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी जो है हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एवरी ईयर 4 फेब 4 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, लिखा है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी, जो कि 4 फरवरी को एवरी ईयर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2021 का जो इसका सब्जेक्ट है, विषय है, वो है अ पाथवे टू द फ्यूचर। ठीक है, ये इसका विषय है, अ पाथवे टू द फ्यूचर, ये इसका विषय है।
दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको बड़ी खुशी की बात है कि भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोल दिया गया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्यूटी के पेशेंट को इलाज किया जाएगा। देखो, एम्प्यूटी का मतलब होता है अपंगता। शरीर में किसी भी प्रकार की अगर अपंगता है तो उसको लेकर एक क्लिनिक खोल दिया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभ आरंभ कहाँ पर किया गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल साथ में रहिएगा, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जाकर आप चीज़ों को सीखेंगे। चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लिखा है कि इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च्ड इन चंडीगढ़, PGIMER। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ की घोषणा करी गई है, चंडीगढ़ में इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, अनीस शाह। हाल ही में अनीस शाह को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अनीस शाह को महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और इसकी जो स्थापना है ये 1991 में करी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा बहुत ही बढ़िया, इसको मैं बोलूँगा कि दिस वन इज़ 5 स्टार क्वेश्चन। ये 5 स्टार क्वेश्चन है और ये किसी भी एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना पूछा जाए। क्वेश्चन बनेगा कि भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि ग्लोबल रैंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो ये ग्लोबल रैंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 53वें स्थान पर पहुंच गया है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहूँगा एक बार फिर से, चूंकि आप इसको भूले नहीं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे भी करके याद करवाना है। देखो, मैं जिस तरीके से लिखने जा रहा हूँ, इसको देखो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ही देखकर आपको याद हो जाएगा। देखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, क्या है, 53, क्योंकि ये क्वेश्चन आई नो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। कुछ ऐसा मैं इस पर ड्राइंग करता हूँ कि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे कि हाँ, सर ने मुझे अलग तरीके से इसको बनाकर दिखाया था। ये देखिए 53, इस तरीके से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 53 बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, आप इसको लंबे समय तक रिमेंबर कर पाएँ। 53 भारत की ग्लोबल रैंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसी हैं उसमें भारत में जो डेमोक्रेसी चल रही है ये कौन से स्थान पर, 53वें स्थान पर आ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि पिछले साल, यानी कि ये जो डेटा है 2020 का लॉन्च किया गया है और 2019 का जो इसका डेटा है उसके अनुसार भारत जो है 2 स्थान नीचे किसका है, कितने, 2 स्थान नीचे जा चुका है। इससे पहले 2019 में भारत जो था वो 51वें स्थान पर था और इस बार भारत जो है 53वें स्थान पर 2 स्थान नीचे खिसक कर पहुंच गया है। अच्छा, ये जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। तो इसके द्वारा ही इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, EIU के द्वारा। अच्छा, ये जो इंडेक्स अभी जारी किया गया है इसमें एक रिपोर्ट बनाई गई होगी, उस रिपोर्ट का नाम भी तो पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जाएगा EIU कि इस रिपोर्ट का नाम क्या है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट है इसका नाम है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इसकी रिपोर्ट का जो नाम है ये होगा। और अगर इसमें हम लोग टॉप के 3 देशों की बात करें कि दुनिया के टॉप के 3 देश कौन से हैं, तो नॉर्वे पहले स्थान पर है,
आइसलैंड दूसरे और स्वीडन इसमें तीसरे स्थान पर आता है और इंडिया 53वें स्थान पर इसमें आता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दोस्तों बनेगा, उससे पहले बता दूं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पीडीएफ खरीद लीजिए। किसी भी एग्जाम में उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐसा तैयार किया है कि आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। भारत और किस देश के बीच में एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, जैसे कि कौन से दो देशों के बीच में युद्ध अभ्यास नाम से सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में इसको आयोजित किया जाता है। दूसरी चीज है कि इस सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित इस बार किया गया है? तो इस बार इसका 16वां इस बार इस अभ्यास का 16वां संस्करण जो है ये आयोजित किया जाता गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां इसका जो है अभ्यास अभी किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच में इस इवेंट को जो आयोजित किया गया है, इसका जो आयोजन है ये 8 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास को राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये पिछले साल का है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम्पल समझने के लिए है। और ये 8 फरवरी 2021 से 21 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और राजस्थान में होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान में आयोजित किया जाना है। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव को कहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि दुनिया के कई देशों के जो एयर चीफ होते हैं उनको एक सम्मेलन के में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। तो इसको हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं जो अलग अलग देशों के जो एयर चीफ्स होते हैं वो उनको यहाँ पर देखो भारत की तरफ से बेंगलुरु में आयोजित एक कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट कराया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष की जो थीम थी, तो इसकी जो थीम है वो है लिवरेजिंग एरोस्पेस पावर फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये इसकी थीम है जो कि आपको याद रखनी है। इस समय भारत के जो एयर चीफ मार्शल हैं उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और भारतीय वायुसेना के अगर बारे में डिस्कस करें तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को करी गई थी। अब इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि जनवरी 2021 में नासा की नए कार्यवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ जो है ये भारतीय अमेरिकी भाव्या लाल को चुना गया है। तो नासा को लीड करने वाली है एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकी। तो भाव्या लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, लिखा है इंडियन यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, इंडियन अमेरिकन भाव्या लाल अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द नासा। तो नासा को ये एक्टिंग चीफ इनकी जो है वो भाव्या लाल जो कि एक भारतीय हैं और अमेरिकी हैं, तो उनको घोषित किया गया है। और दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो बहुत शानदार लगा होगा। आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस चीज़ को कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? अजय सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, 4 फरवरी को ये भी मनाया जाता है। उसके बाद में है भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है? तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के अगले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अनीस साहा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ग्लोबल रैंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 53वीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है युद्ध अभ्यास कौन से देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। फिर है चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो हम लोग पाएंगे एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ये किसे चुना गया है? तो भाव्या लाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर ओपन किया गया है भारत का पहला? तो चेन्नई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने रिवीजन कर लिए हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।